नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में राजनीतिक माहौल बीजेपी के पक्ष में। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कही यह बात। यूपीएससी परीक्षा में धारवाड़ की छात्रा सौभाग्या ने प्राप्त किया 101वां रैंक, राज्य में बनी टॉपर। 2014 में आशा, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी के साथ आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नलबाड़ी में कही यह बात। तमिलनाडु में लोग द्राविड़ पार्टियों से थक चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही यह बात। इंडिया ब्लॉक गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का कर देगा सफाया, चुनाव से पहले बोले अखिलेश यादव। मलबा मुक्त अंतरिक्ष कैसे होगा, इसरो चीफ सोमनाथ ने बताया 2030 तक का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण तालुके के फैब्रिकेशन ग्रिल वर्कर यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद यूनस और उपाध्यक्ष मोहम्मद मूसा और प्रकाश पाटिल और सारी उनकी टीम मिलकर पूर्व एमएलसी बीदर विजय सिंह से मुलाकात की और अपनी समस्या सुनाया और ज्ञापन देकर पूर्व एमएलसी बीदर विजय सिंह से अपनी समस्या का समाधान करने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी विजय सिंह ने कहा कि इस पर ध्यान दूंगा और इस पर चर्चा करूंगा और इसका हल निकालूंगा। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। यूपीएससी परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है और इस परीक्षा में धारवाड़ की एक छात्रा 101वीं रैंक हासिल कर राज्य में टॉपर बनी है। मूल रूप से दावणगेरे के सौभाग्य एस बेलगीमाता नाम की एक छात्र धारवाड़ के कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी एग्री की डिग्री हासिल कर रही है। आईएएस बनने का सपना लेकर 2018 में धारवाड़ आए सौभाग्य ने अब अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। सौभाग्य ने बिना किसी आईएएस परीक्षण प्राप्त किए राज्य में 101वीं रैंक प्राप्त कर एक विशेष उपलब्धि हासिल की है। सौभाग्य कृषि विश्वविद्यालय धारवाड़ से बीएससी एग्री की पढ़ाई कर रही है। प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी एम धारवाड़ के नारायणपुर स्थित उनके आवास पर रहकर पढ़ाई करने वाली सौभाग्य को अश्विनी से प्रशिक्षण मिला और अब उन्होंने पहले ही प्रयास में देश की सर्वोच्च परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। सौभाग्य ने अपनी खुशी और राय मीडिया से साझा की। सौभाग्य को अपने घर में रखकर प्रशिक्षण देने वाली प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी ने अपने छात्र की उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की है। सौभाग्य को कोई प्रशिक्षण नहीं मिला, जितना मैं जानता हूं मैंने उसे प्रशिक्षित किया है। डॉक्टर अश्विनी ने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरे छात्र ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है। मूल रूप से दावणगेरे के रहने वाले सौभाग्य ने धारवाड़ में पढ़ाई की और आज आईएएस की परीक्षा पास किया। गर्व की बात है। हिना शेख की रिपोर्ट। ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಊರು ದಾವಣಗೆರೆ. ಈ ಬಾರಿ UPSC 2023ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ 101ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 2018ಗೆ ಧಾರವಾಡಗೆ ಬಂದೆ, ಅಂದರೆ BSc ಅಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಮೇಡಮ್ದು ಭೇಟಿ ಆಯಿತು. ಇವರು 2014ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ IRS ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು, ಅವರೇ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾ ಆಚೆ ಏನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೋಚಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮನೇಲಿದ್ದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸರ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ, ಮೋಹನ್ ಸರ್ಗೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೇಸಸಲ್ಲೂ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇದು ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟು. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಿಳ್ಗಿಮಟ್ಟು 101ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವೀಕ್ಲಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೌಭಾಗ್ಯ ಬಹಳ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗದೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ದೆ, ತುಂಬ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗೆದ್ರು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ.
ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರು ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅವಳದು ನೋಡಿದಾಗ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು. ಸೊ ತುಂಬ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಇದ್ದಾಳೆ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು, ಆ ಛಲ ಇತ್ತು ಅವಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि राज्य में राजनीतिक माहौल भाजपा के पक्ष में है और भाजपा जेडीएस गठबंधन राज्य की सभी 28 लोकसभा सीटें जीतेगा। येडियुरप्पा ने बुधवार को यहां हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि भाजपा जाति और धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव नहीं करती। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी जातियों और धर्मों के लोग हमें वोट देंगे और हम उभरेंगे। बीएसवाई ने कहा, मैं बेलगाम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार जगदीश शेट्टार के नामांकन दाखिल करने में भाग लेने के लिए बिरदी बसपराज और राज्यसभा सदस्य लेहा सिंह के साथ आज बेलगावी का दौरा कर रहा हूं। चुनाव आयोग ने 5 अप्रैल को सिलसिला में कांग्रेस के खिलाफ टिप्पणी करने पर बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उन्हें 18 अप्रैल को 11 बजे तक अपना जवाब दर्ज करने को कहा है। मुंबई के गिरगांव इलाके के सिक्का नगर में पंकज हाइट्स बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया। बीएमसी की सूचना के मुताबिक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए असम के नलबाड़ी पहुंचे। यहां रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को नतीजा क्या होने जा रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है, इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा वह 2014 में आशा, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी के साथ आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा आज पूरे देश में मोदी की गारंटी चल रही है और नॉर्थ ईस्ट तो खुद ही मोदी की गारंटी का गवाह है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने सिर्फ समस्याएं दी थी उसे भाजपा ने संभावनाओं का स्तोत्र बना दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद को खाद
पानी दिया। मोदी ने पूर्वोत्तर को गले लगाने का काम किया। मोदी ने शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किए। जो कांग्रेस के 60 वर्षों में नहीं हुआ वो मोदी ने 10 साल में कर दिखाया, क्योंकि मेरे लिए आपका सपना ही मेरा संकल्प है। पीएम मोदी ने कहा 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। 2019 में मोदी जब आया एक विश्वास लेकर आया, और 2024 में जब मोदी असम की धरती पर आया है तब मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु में लोग द्रविड़ पार्टियों से थक चुके हैं और वे बदलाव चाहते हैं। जेपी नड्डा ने मंगलवार को तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ओपीएस के पक्ष में परमकुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा तमिलनाडु में लोग बदलाव चाह रहे हैं। वे दोनों द्रविड़ पार्टियों द्रमुक और अन्ना द्रमुक से थक चुके हैं। यह बदलाव लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा की जीत के साथ आएगा। परंपरागत रूप से द्रविड़ पार्टियों को वोट देने वाले लोग पिछले 5 दशकों में तमिलनाडु में भ्रष्ट आचरण और कुप्रशासन से परेशान हैं। देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। केंद्र सरकार की योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर शीर्ष 3 में ले जाना है और यह केवल पीएम मोदी ही हासिल कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव अब महज कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं। इस सिलसिले में बुधवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का किया हर वादा झूठा निकला और चुनाव के पहले चरण में पश्चिम की हवा देश को बदल देगी। अखिलेश यादव ने कहा आज हम गाजियाबाद में हैं और इस बार इंडिया गठबंधन गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया कर देगा। आज किसान परेशान हैं क्योंकि बीजेपी के सारे वादे झूठे निकले। पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद में 26 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 1 जून को मतदान होगा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को हराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और एक अनुकरणीय नेता के तौर पर उनकी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने जमीनी स्तर से उठकर देश की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा उन्होंने गरीबों और वंचितों की सेवा करने के लिए याद किया जाता है। वह एक अनुकरणीय नेता थे जो जमीनी स्तर से उठे और राष्ट्रीय प्रगति में समृद्ध योगदान दिया। वह आपातकाल का विरोध करने और हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा करने में भी सबसे आगे थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। वह एक समाजवादी नेता थे जिन्होंने कुछ समय के लिए अल्पमत सरकार का नेतृत्व किया था। उनके बेटे नीरज शेखर भाजपा सांसद हैं और वह इस बार बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने असम रैली में जनसभा को सूर्य तिलक के बारे में अनुष्ठान संबोधित करते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। इस दौरान रैली में मौजूदा लोगों ने मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट जलाकर रामलला का वर्चुअली राज तिलक किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश में जश्न का माहौल है और भगवान राम का यह जन्मदिन 500 साल बाद आया है, जब उन्हें अपना जन्मदिन अपने घर में मनाने का सौभाग्य मिला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष की उपलब्धि हासिल करने का है। यहाँ 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति IADC की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक आने वाले दिनों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष उपयोग का सवाल है, तो इसरो के पास एक बहुत ही स्पष्ट योजना है। असल में सोमनाथ अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत के इरादों या पहल में से एक है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन संचालित किए जाए ताकि अंतरिक्ष की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। मैं आज इस पहल को एक घोषणा बनाना चाहता हूं। संभवतः आने वाले दिनों में इस पर चर्चा और बहस हो सकती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में राजनीतिक माहौल बीजेपी के पक्ष में। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कही बात। यूपीएससी परीक्षा में धारवाड़ की छात्रा सौभाग्या ने प्राप्त किया 101वां रैंक, राज्य में बनी टॉपर। 2014 में आशा, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी के साथ आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नलबाड़ी में कही यह बात। तमिलनाडु में लोग द्राविड़ पार्टियों से थक चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कही यह बात। इंडिया ब्लॉक गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का कर देगा सफाया, चुनाव से पहले बोले अखिलेश यादव। मलबा मुक्त अंतरिक्ष कैसे होगा, इसरो चीफ सोमनाथ ने बताया 2030 तक का लक्ष्य। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।